रुड़की में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का माल भी उनसे बरामद हुआ है। वहीं एक चोर को देखिए जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे बालों में हाथ घुमाता दिखाई पड़ रहा है। क्या चोरों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि उन्हें पुलिस का भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। रुड़की में हुई लूट की घटनाओं पर एसपी देहात ने क्या कहा? उत्तराखंड जनमंच से मैं अमित कुमार शर्मा, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस से की गई ये पिछले 8-10 दिनों में 2 चोरियां दर्ज हुई थी हमारे सिविल लाइन कोतवाली में। तो जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद एसएसआई और कोतवाल दोनों के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई गई थी। तो टीमों ने पिछले काफी दिनों से लगातार काम किया। तो कल रात हमें 3 चोर और उनके साथ दोनों चोरियों में गया हुआ जो माल था 100% रिकवर हुआ है। चांदी का सामान था, मोबाइल थे, अच्छे मोबाइल थे, मतलब महंगे मोबाइल थे। एक बाइक चोरी गई थी, वो रिकवर हो गई। एक और बाइक हमको मिली है जो हमारा मानना है कि वो भी शायद चोरी की होगी, उसके बारे में पड़ताल की जा रही है। तो फाइनली हमारा 100% रिकवरी के साथ तीनों चोर पकड़े गए हैं। तीनों चोर अभी 18-19 साल के हैं। इन्होंने इससे पहले और भी घटनाएं करी हो, तो इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। तो एक जो ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों में से 2 लोग देवबंद के हैं, तो हो सकता है इन्होंने अन्य जिलों में भी घटनाएं करी होंगी, उसके बारे में हमारी टीम पड़ताल करेगी। पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा हो रही है, देखा जाए हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से लोग आ रहे हैं या हमारे यहाँ के लोग किस प्रकार से हम कुछ करें? देखिए, सत्यापन और वेरिफिकेशन लगातार हमारा चलता रहता है, क्योंकि कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। हाईवे हैं, लगातार लोग फ्रिक्वेंटली काम के बहाने किसी और मकसद से आते जाते रहते हैं। मैं यहाँ के हैं वहाँ के पे नहीं जाऊंगा। जरूर 1-2 घटनाएं हुई हैं। जो पार्षद के केबिन में घुस करके चाकू दिखाने वाला मामला था, उसमें भी हमारी टीम ने 10 घंटे के अंदर उसको वर्कआउट कर लिया था। यूपी पुलिस और हमारे उत्तराखंड की पुलिस ने जॉइंट रूप में ट्रैक करके उनको पकड़ा। और आपको मालूम होगा कि उन एनकाउंटर में उन तीनों को गोलियां भी लगी हैं, जो एक मंसूरपुर थाना है वहां पर। क्योंकि हमारा माल भी उसमें रिकवर हो गया था, हमने इमीडिएट मुकदमा लिखा था। 1-2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं पिछले 1-2 दिनों में हुई है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इनपुट है और मेरा मानना है कि 1-2 दिन में हम उनको पुलिस के ट्रैप में जरूर ले जाएंगे। अगर देखा जाए दोनों आज की जो खुलासा की घटना ये भी देवबंद से संबंधित है, और जो जिनके पैरों में गोलियां लगी जो उस घटना में सम्मिलित थे वो भी पड़ोसी राज्य में सम्मिलित। तो क्या हमारी जो पुलिस है, उत्तराखंड की पुलिस, ज्यादा सचेत क्योंकि घटनाएं उधर के लोगों से जरूर सचेत होना पड़ेगा। ये हमारे लिए अलार्मिंग चीजें भी होती हैं कि अगर कोई शख्स फ्रिक्वेंटली अपराधों में बाहर से आके, या वो बाहर वाले होते हैं जो स्टेट से बाहर के हैं, तो हमें जरूर इसमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमने निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी रूप में, वो फल ठेले के रूप में, वो वेंडर के रूप में, किसी भी रूप में अगर कोई नया शख्स शहर में, कस्बे में आता तो वो प्रॉपर वेरीफाइड हो, वो किस मकसद से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो ये हमने जरूर इसमें हम काम करेंगे और काम किया भी जाए।